ट्रंप की वजह से ईरान और अमेरिका का टकराव अब उस मुकाम पर है जहां समझौते और सीज फायर हॉर्मुज के पानी में डूब चुके हैं। लेकिन बात अब मलबे में तब्दील होती इमारतों की नहीं है, बल्कि दुनिया की उस नस को दबाने की है जिससे दुनिया की इकोनॉमी के शरीर में खून यानी खनिज तेल दौड़ता है। ईरान का नेक्स्ट टारगेट क्या है? ओमान की खाड़ी के बाद अब लाल सागर की लहरों पर युद्ध का खतरा कैसे बढ़ गया है? ईरान का नया हॉर्मुज मूवमेंट क्या है? कचहरी में महासंकट की नई फाइल। मिसाइलों का ये शो, सुसाइड ड्रोन्स की ये उड़ान, ईरान पर बरसता बारूद, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पलटवार। ईरान जंग को इस वक्त इन शब्दों से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन तनाव की आग अब खाड़ी से निकलकर पूरी दुनिया को झुलसाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने चेतावनी की किताब खोली और उसका एक और पन्ना दुनिया को पढ़कर सुना दिया। कह दिया, अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटा तो अमेरिका उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बमों से उड़ा देगा। Getting rid of the bully of the Middle East. Iran was the bully of the Middle East. They bullied Iraq. They bullied every country. There was fear all over the Middle East with other countries. I understand that, but there was fear. But there's no fear anymore because their military capability has been knocked to hell, and there's no fear. I think the Middle East is coming together like it's never come together before. You can't have a dominant factor like Iran that would kill 52,000 protesters. पेंटागन के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में ईरान ने 7 कमर्शियल जहाजों पर भीषण हमले किए, लेकिन ईरान भी धमकियों का हिसाब रख रहा है। तेहरान का दावा है कि इन नए अमेरिकी हमलों में अब तक 30 से ज्यादा बेगुनाह नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें IRGC के 7 सैनिक भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के इस हमले में ईरान शहर की 388वीं ब्रिगेड के 7 सैनिक शहीद हो गए हैं। कई अन्य घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस अपराध में शहीद हुए लोगों के पाक खून का बदला लेना निश्चित और जल्द होगा। ईरान की सेना अल्लाह की मदद और दूसरे सशस्त्र बलों के साथ मिलकर अमेरिकी दुश्मन की इस आक्रामकता का निर्णायक जवाब देगी। बयान के बीच बदले की कार्रवाई शुरू कर दी गई। IRGC ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन में अमेरिकी डिफेंस एसेट्स को एक बार फिर टारगेट किया। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC के ड्रोन्स ने कुवैत के मीना अब्दुल्ला में मौजूद अमेरिकी सेना के लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया। ईरान की फार्स न्यूज का दावा है कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों के हैंगर और कई MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। कहा तो ये भी गया कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के कमांड सेंटर, ईंधन डिपो और मानव रहित बोट्स के कंट्रोल सेंटर पर ईरान ने सुसाइड ड्रोन से अटैक किया। इन हमलों के जरिए ट्रंप को मैसेज था, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अमेरिका ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन क्या वे जमीनी स्तर पर अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे? जो लोग ईरान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, वो क्या हासिल कर पाए हैं? हम काम करके जवाब देते हैं और अपनी जमीन के हर इंच की रक्षा करते हैं जिस पर हमारा विश्वास है। वो जिस बदतमीजी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उन्हीं पर लागू होती है, हम पर नहीं। पहला कदम यह है कि आपसी एकता बनाए रखी जाए। समाज में दरार पैदा करने वाली कोई भी बात हमारी ताकत को कम कर देती है। लेकिन ईरान का असली और सबसे खतरनाक दांव खाड़ी के इन हमलों से कहीं बड़ा है। हॉर्मुज के बाद ईरान ने लाल सागर में बिसात बिछा दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब हूती विद्रोहियों के जरिए लाल सागर के स्ट्रैटेजिक एंट्री पॉइंट यानी बाब अल मंदेब को पूरी तरह ब्लॉक करने की तैयारी में है। लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यह समुद्री रास्ता 20 मील यानी लगभग 32 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है, जिसे हूती आसानी से निशाना बना सकते हैं। हर साल दुनिया का करीब 12% व्यापार इसी रास्ते से होता है, जिसकी कीमत $1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अप्रैल में इस रास्ते से तेल की सप्लाई दोगुनी होकर 72 लाख बैरल
प्रतिदिन पहुंच गई थी। अगर यहाँ खतरा बढ़ता है तो मालवाहक जहाजों को अफ्रीका के नीचे से घूमकर जाना पड़ेगा। इससे जहाजों का किराया बढ़ेगा और सफर में कई हफ्तों की देरी होगी। ईरान कभी भी बातचीत की मेज पर नहीं हटा। अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU को खत्म किया था, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चाहते हैं कि ईरान वापस आए, लेकिन ये एक ऐसी मांग है जो पूरी नहीं होगी। अमेरिका की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए ईरान अमेरिका से बातचीत की पहल करने वाला पहला देश नहीं होगा। हम अमेरिका से बातचीत की पहल नहीं करेंगे। जहाजों का आना जाना अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब नोट करने वाली बात यह है कि जंग के बीच सऊदी अरब ने अपने तेल को बचाने के लिए लाल सागर का रास्ता चुना, लेकिन ईरान इसे युद्ध खत्म करने वाली डूम्सडे स्विच नहीं, बल्कि अमेरिका को झुकाने के लिए बड़े मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और IRGC ने इस प्लान पर मोहर भी लगा दी। कह दिया कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को अब उन अन्य तेल और गैस निर्यात मार्गों के बंद होने के लिए तैयार रहना चाहिए जो उनके हितों की रक्षा करते हैं। इस इलाके के तेल और गैस का निर्यात या तो सबके लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। वहीं हूती पहले ही कह चुके हैं कि दुनिया को अब $200 प्रति बैरल तेल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो क्या ईरान का प्रेशर पॉइंट काम करेगा और इजराइल इस सिचुएशन को लेकर क्या सोचता है? हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। मैं आपको बस एक बात कह सकता हूं, बल्कि मैं ईरान के नेताओं से ये कहूंगा, अगर आप हम पर हमला करते हैं तो ये सोचे कि सब कुछ शांत रहेगा। ये ना सोचें कि वह चीज दोबारा होगी, क्योंकि ये दोबारा नहीं होगा। पिछला हमला काफी जबरदस्त था। इस बार का जवाब अलग तरह से होगा और कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। वो दिन गए जब कोई हम पर हमला कर सकता था और उन्हें बदले में जबरदस्त मार नहीं झेलनी पड़ती थी। हमने ईरान में एपिक्स ऑफ एविल के साथ ऐसा ही किया था और कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके साथ हम ऐसा करते रहेंगे। हम इसी तरह काम करते हैं। इजराइल की धमकी क्लियर है, लेकिन एक्सपर्ट्स अब इस रास्ते को पूरी तरह बंद करने को लेकर ईरान का आखिरी रिजर्व कोड मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सिचुएशन जल्द कंट्रोल नहीं हुई तो ये टकराव अंतहीन और विनाशकारी खींचतान की तरह दिख सकता है। दाम का हमारे पास कंट्रोल नहीं है। उस दाम का कंट्रोल ना होना, अगर जो ये सेंटीमेंट्स आते हैं कि सप्लाई में बाधा आएगी, तो वो सेंटीमेंट से दाम बढ़ते हैं। और दाम का इनडायरेक्टली भारत सरकार या किसी भी सरकार के पास कोई तोड़ नहीं है उसका, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल गवर्न प्राइस है और उसका प्राइस का डायरेक्टली महंगाई पर और सारी इन्फ्लेशन पर असर आता है और ये कैस्केडिंग इफेक्ट आता है, तो आम वस्तुएं तक महंगी होती हैं। और इसके लिए नो डाउट कि हमें एक तैयार रहना पड़ेगा। स्थिति खराब हो सकती है, दाम बढ़ सकते हैं, वो किसी के हाथ में नहीं है। और जब दाम बढ़ेंगे तो उसमें क्या सरकार रिलैक्सेशन देगी या स्टेट गवर्नमेंट कैसे देगी, टैक्सेस में रिलैक्सेशन देगी, ये सारे बात की देखने की बात है। अब कोई कहता है कि ईरान 2 चोक पॉइंट को पंगु बना सकता है। किसी का तर्क ये है कि बाबल मंदेब को बंद करना ईरान के लिए एक परमाणु विकल्प यानी न्यूक्लियर ऑप्शन जैसा है। यानी बात अब सिर्फ 2 देशों के अहंकार की नहीं, बात पूरी दुनिया के वजूद की है। अगर $200 प्रति बैरल तेल की ये धमकी हकीकत में तब्दील होती है तो दुनिया में महंगाई, भुखमरी और मंदी का वो ट्रिपल अटैक हो सकता है जिसकी कल्पना आधुनिक इतिहास में शायद कभी नहीं की गई होगी।